वेरी गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स पे। तो जैसा मैंने कहा था कि करंट अफेयर्स के बाद हमारी जो क्लास होगी 1 बजे, वो होगी एसएससी टॉप 200 सीरीज़ की। ये होने वाला है पार्ट 4 अपना, ठीक है। पार्ट 3 तक मैंने करवा दिया है। चैप्टर का नाम है हमारा गांधार एंड मथुरा की स्कल्पचर्स यानी मूर्तियाँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैंने बोला था कि ये तो क्लास हिंदी में होने वाली है, तो देखो मैं लेने तो वाला था हिंदी में ही, कि मैं सोच रहा था कि 100 क्लासेस अपनी जो होंगी ना एसएससी टॉप 200 की, उसमें 100 इंग्लिश हो जाएगी, 100 हिंदी हो जाएगी। लेकिन ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी की जो टॉप 200 सीरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर लिस्ट चेक किया है तो उसमें सब ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर है, ठीक है। जितने भी एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉपिक्स आते हैं, चैप्टर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें कवर है। अगर हम ये कवर कर लेते हैं और दोनों लैंग्वेजेस में अगर कवर कर लेते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा है ना मौका होगा कि आप अच्छे स्कोर कर सकें। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि इंग्लिश और हिंदी को साथ में लेकर चलेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, दोनों को साथ में एक्सप्लेन करने में, ठीक है। आप 2 की स्पीड में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना भेदभाव तो नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। और बात रही कि इंग्लिश में भैया वो भी थोड़ा पूरा हिंदी में करवा दो, तो ऐसा हो नहीं पाएगा भाई, समझा करो इस चीज़ को। मैं एंड में ना वो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि किस हिसाब से। देखो मेरा मैं जो बोल रहा हूँ वो हिंदी में ही बोल रहा हूँ। अब कितने ही मेरे पास साउथ के जो बच्चों ने मतलब अपने एस्पिरेंट्स ने मैसेज किया कि भैया पूरी इंग्लिश में ही समझा दो। तो अब उनकी अगर मैं बात मानने लग गया, पूरी इंग्लिश में अगर मैं समझाने लग गया, तब तो फिर तो और दिक्कत हो जाएगी। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो यार मेरे जो ये रहती है पीपीटी रहती है, वो रहती ही इंग्लिश में है, ठीक है। तो अगर आप क्लास में अगर दिक्कत हो रही है, अगर आप मेरे को समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो अगर नहीं समझ पा रहे तो एटलीस्ट आप कम से कम ना पीडीएफ को ही रीड कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। मैं इस हिसाब से ये पीडीएफ को बनाता हूँ। देखिए ये टॉपिक ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों पहले ना ये यूपीएससी का ये अभी भी हॉट टॉपिक हुआ करता था। तो इससे क्या मतलब है, ये मतलब है कि धीरे धीरे इसको पीसीएस ने अडेप्ट किया। अब पहली बार इसको एसएससी में इंट्रोड्यूस करवाया गया। जैसे पिछले साल आपने देखा होगा, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। और ये एक खतरे की घंटी भी है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक लग रहा है ना कि ये चलो क्या है कि क्योंकि पिछले साल बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछा था, गांधार मथुरा हेलेनिस्टिक आर्ट इन सब से। लेकिन अगर ये जो टॉपिक है इसमें अगर एसएससी ने सही से हाथ डाला तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक है, क्योंकि इस पे स्पेशलाइजेशन किया जाता है। मेरे एक प्रोफेसर थे, उनको अपनी वाइफ के बारे में पता ना हो या ना हो, लेकिन दूर में जो ये ना वीनस डे हेलिया, ये वाला रोम का जो मूर्ति है, उनके बारे में उनको पूरी नॉलेज है कि कैसे क्या बना के कितनी मूर्ति है, कौन सा लाइमस्टोन यूज़ हुआ है। तो वही चीज़ है ना, ये टॉपिक बहुत डीप है। तो क्या हमें भी इतना डीप पढ़ना है? नहीं, हमें क्या है थोड़ा पीसीएस से कम स्टैंडर्ड रखना है इस चैप्टर का। लेकिन जो पिछले साल है उससे हम ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि पिछले साल बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा था। और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक बार अगर एसएससी ने समझ लिया कि ये टॉपिक कितना डीप है, तो वो यहाँ से निकालेगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से निकालेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को, चलिए जी। और पता है ना कि हमारी क्या चल रहा है, एसएससी सीजीएल का लेट्स क्रैक द सीरीज़, ठीक। चलो चलिए, देखिए हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट को पढ़ना है, ठीक है, उसकी मूर्तियों को पढ़ना है। फिर हम हेलेनिस्टिक आर्ट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जो हेलेनिस्टिक आर्ट है और जो पर्शियन आर्ट है, जो रोमन आर्ट है, इन तीनों को मिला के ही क्या बनता है, आपका गांधार आर्ट बनता है, ठीक है। इसीलिए आप अगर आपने ये तीनों समझ लिया तो आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। हेलेनिस्टिक जो आर्ट होता है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, मतलब कहाँ का है? ये ग्रीक का है। ग्रीक जानते हो ना, यूनान, जहाँ से आपकी ओलंपिक शुरू हुई थी, ओल्ड ओलंपिक जिसको कहते हैं, न्यू वाला नहीं, ठीक। और ये कब किसने शुरुआत मतलब किसके टाइम पे ये माना जाता है? ये आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट, जानते हो ना कौन है ये? पोरस से जिसकी लड़ाई हुई थी, वही अलेक्जेंडर है ये, ठीक है। हिंदी में भी देख लो कि क्या कहते हैं इसको, यूनानी कला की शैली कहते हैं, क्योंकि यूनान से शुरू हुआ था, अलेक्जेंडर मान ने, ठीक है, इसको विकसित किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट है कि ये जाना जाता है अपने रियलिज्म के लिए, नेचुरल ह्यूमन के लिए, नेचुरल ह्यूमन फॉर्म के लिए, मूवमेंट के लिए, इमोशन के लिए, और डिटेल ड्रेपेरी के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो समझो। रियलिज्म, इस फोटो को देखो, आपको समझ आ जाएगा कि कितना रियल लग रहा है। लग नहीं रहा कि मतलब बिल्कुल असली है फ़ोटो, ठीक है। या तो आप ये देख लीजिए, वही तो कह रहा हूँ, यथार्थवाद कहते हैं इसको, ठीक। और ये मानव शरीर को बहुत अच्छे से दिखाता है। इसमें ना फोकस किया जाता है कि एक एक देखो, इसमें एक एक हड्डियों को कितने अच्छे से दिखाया गया है, ठीक है, मसल्स को कितने अच्छे से दिखाया गया है। तो रियलिज्म के साथ में मानव शरीर की, ठीक है, बनावट को बहुत अच्छे से दिखाता है, गति को दिखाता है। आप इस फोटो को देखो, ठीक है। अब आज हम पढ़ने ही ऐसे वाले हैं, ठीक है। आप थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए इन मूर्तियों में ना, थोड़ा देखा करो यार, बढ़िया चीज़ें होती हैं ये सब, ठीक।
तो देखो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत तेज़ हवा चल रही है जिसकी वजह से ये इनकी जो कपड़ा है वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये होता है इसका मूवमेंट, गति को शो करता है, ठीक है। उसके बाद इमोशंस को, ठीक है, इमोशंस, भाव। देखो इसमें लग रहा है ना कि कोई अचंबा हो गए हैं ये, ठीक है। जब बताओ इस कमेंट में ये कौन है, ठीक है, अगर पता हो तो, ठीक। ये अचंबा हो गए इस तरीके से है, ठीक। और गहरी सिलवटें, सिलवटें क्या होती है, यही कपड़ों की, देखो कपड़ों में देखो सिलवटें किस तरीके से बनाई गई है, ये जो लाइन्स हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? ओके। और याद रखना मैंने अभी जो बोला कि इन इंडिया इट्स इन्फ्लुएंस इज सी मेनली इन गांधार आर्ट, यानी इसका मतलब ये है कि भारत में इसका प्रभाव मुख्य रूप से गांधार कला में दिखाई देता है, कि हेलेनिस्टिक आर्ट का ही इन्फ्लुएंस तो गांधार आर्ट में है, यही तो मैंने अभी आपको शुरुआत में बोला। और केवल गांधार नहीं है, और भी आर्ट्स हैं, उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो हेलेनिस्टिक आर्ट की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, कि ये मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर होता है, नेचुरल बॉडी मूवमेंट, एक्सप्रेशंस होते हैं फेस के, और कपड़ों पे क्या होता है, डीप फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो अब आते हैं रोमन आर्ट पे। तो हमने क्या क्या मैंने क्या बोला, हेलेनिस्टिक आर्ट, रोमन आर्ट और पर्शियन आर्ट, इन तीनों को मिला दोगे तो आपका बन जाएगा आपका गांधार आर्ट, ठीक है। चलो तो रोमन आर्ट में हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखो ज़रा, ठीक। रोमन आर्ट रिफर्स टू द आर्ट डेवलप्ड इन रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जानते हो ना तुम लोग, कब से, 27 बैक सेंचुरी से लेकर 476, ये याद करना है, नहीं छोड़ देना इसको, ठीक है। बस ये याद रखना कि रोमन एम्पायर से रिलेटेड है। इट वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक आर्ट, यानी जो रोमन आर्ट है ना, ये किससे इन्फ्लुएंस हुआ है, ग्रीक से इन्फ्लुएंस हुआ है। याद रखना ग्रीक वाले जो है ना वो सबसे पहले मतलब सिविलाइज्ड हुए थे, रोमन से भी पहले हुए थे, ठीक है। ये अगर 200, ये कब की बात हो रही है, बैक सेंचुरी 27 के टाइम पे। अरे हमारे इतना इतना तो हमारा वो भी ख़त्म हो गया था, अशोक का टाइम भी ख़त्म हो गया था, 180 के टाइम पे ख़त्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद कन्नव आ गए थे, तो कन्नव का भी टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था इस टाइम पे, तो ठीक। तो अब ये जो मैंने क्या बोला कि ग्रीक के बाद मतलब ग्रीक से ही इन्फ्लुएंस हुए ये लोग, ठीक है। और इनसे और ग्रीक से मिला के इन्फ्लुएंस हुए थे हमारे गांधार आर्ट। गांधार आर्ट हमारा आर्ट है, ठीक है, जो अपर साइड में पड़ता है, वो मैं आऊँगा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे उसको, ठीक। ओके। बट रोमन एडेड रियलिज्म, ठीक है, रियलिज्म उसमें भी था, इसमें भी कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इंजीनियरिंग स्किल को डाल दिया गया और प्रैक्टिकल डिज़ाइंस को डाल दिया गया। जैसे कि एक सेकेंड, आप इसको, इस फोटो को देखो, ये केवल मूर्ति होती है, लेकिन इसमें आपको इंजीनियरिंग देखने के लिए मिलेगा कि इनकी जो मूर्तियाँ होती हैं एक तो बड़ी होती हैं, ठीक है, साथ साथ में आपको कोई ना कोई है ना ऐसे आर्किटेक्चर भी देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। इस जहाँ भी ये मूर्ति होंगी उनके बगल में इस तरीके से आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग, मार्वल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी थी, थोड़े प्रैक्टिकल्स डिज़ाइन डाल दिए थे इन लोगों ने, ठीक है। अब ये देखो, ये जो होते हैं ना, ये गौरवान्वित करने के लिए, पहला जो था वो रियलिज्म पे फॉलो तो कर रहा था, लेकिन वो जो था कि ऐसा नहीं कि वो दिखावा शो कर रहा हो, ये ना दिखाता है कि किसको, हीरोइक को दिखाता है, हीरोइज्म को दिखाता है ना, कि मैं ही, देखो इसका हाथ दिखा रहा है ना, कहाँ उंगली दिखाता है, ठीक। चलो तो ये समझ आया, ये देखो। तो रोमन कला जो है वो रोमन साम्राज्य से रिलेटेड है, ठीक है, वहाँ पर विकसित हुई थी, जो किससे इन्फ्लुएंस हुई, ग्रीक कला से। और इसमें मैंने बता दिया इंजीनियरिंग कौशल हो गया और व्यवहारिक डिज़ाइन पे फोकस किया गया, ठीक है। आपको बस ये विशेषता देखनी है कि इसमें जैसे मैंने बताया ना, ये होता है इसमें आर्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि ये है ना, ये इसको आर्ट्स कहते हैं, ठीक है। और एक होता है आपके डोम्स। डोम्स क्या होते हैं, जो गुम्बद नहीं होता, गुब्बद, गुम्बद कहते हैं ना, हाँ, इस तरीके से गोल से जो होते हैं उसको कहते हैं। ये सब कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये मूर्ति के पास में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद क्या होता है, आपकी वॉल पेंटिंग्स हो गई। देखो इसमें ना हिस्टोरिकल इवेंट्स रखे जाते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखो ज़रा, जैसे ये फ़ोटो जो है, इसमें ध्यान से देखना कि ये दिख रहा है, ये हीरोइक फ़ोटो जो है ये दिखाता है लीडर को, ठीक है, मतलब एक कोई लीडर है इनका जो जननेता है या एक है ना क्रांतिकारी को शो करता है। और ये जो नीचे है, ये बच्चा जो है, ये यूथ है, आने वाली जो है ना कल है, तो ये इससे सीख रहा है। तो ये एक तरीके से क्या है कि ये केवल पेंटिंग्स नहीं है, ये केवल मूर्तियाँ नहीं है, ये एक्चुअली में हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी दिखाते हैं। लेकिन जो पहला वाला जो फोटो देखोगे, इसमें ना एक्सप्रेशंस पे फोकस किया जाता है, ठीक है, एक्सप्रेशन। ये मूर्ति बहुत अच्छी लगी मेरे को, ठीक है, मतलब कितने, देखो ना डिज़ाइन, देखो इसका, है ना, कितने की होगी, 150। चलो समझ आ गया। इसकी है ना एक नाम याद रख लेना, क्या नाम है इसका, चल जा, ये किसकी मूर्ति है, ये ध्यान रख लेना। तो ये है ऑगस्टस ऑफ प्रीमा पोर्टा, ठीक है, ये नाम याद कर लेना बस, ठीक। ओके, नहीं तो यार मतलब पता है कितने सारे वो पेंटिंग्स याद करनी पड़ती हैं इसमें, वो तो मैं एक ही डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक, क्योंकि इसमें इतना पूछेगा नहीं डीप जाके। चलिए अपना मेन टॉपिक पे आते हैं, गांधार नहीं, इससे पहले यार वो था ना पर्शियन वाला, पर्शियन मैंने बताया ना, हेलेनिस्टिक आर्ट, रोमन आर्ट और फिर जाके पर्शियन आर्ट, तीनों मिला के बनता है। कहाँ गया,
चलो, तो यहाँ पर ध्यान दो अब। तो ये जो पर्शियन आर्ट जो था, स्कल्पचर्स थे, इनकी जो मूर्तियाँ हुआ करती थी, वो हैकेमिड एम्पायर से रिलेटेड थी। हैकेमिड, हाँ, तो इसको नाम ही ऐसा है इसका, ठीक है। लो, हिंदी में तो और चेंज कर दिया, हकामनी, ठीक है। हकामनी साम्राज्य से रिलेटेड है। जनरली आपको बस ये याद रखना है इसमें कि इसमें ना क्या रॉयल सिंबल को दिखाया जाता है। देखो, इसमें क्या दिखाया जाता है, रॉयल फिगर्स को दिखाया जाता है, सोल्जर्स हो गया, एनिमल्स, एनिमल्स तो नहीं, लेकिन आपके पैलेस हो गए, ये सब दिखाए जाते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें देखो, ये रहा ना कि आपके शाही सैनिक वो हो गए, हस्तियाँ हो गए, सैनिक हो गए, ठीक है। वो यही सब जो पैलेस हो गया, ठीक है, इमारतें हो गई, शाही भवन हो गया, यही सब चीज़ें दिखाई जाती है। तो हमने क्या अंतर समझा कि सबसे, जब हेलेनिस्टिक आर्ट पढ़ रहे थे तो उसमें क्या एक पर्सनल, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की भावनाओं को दिखाया जाता था। जब दूसरा हम जब पढ़ रहे थे, किस चीज़ को हम पढ़े, रोमन को, तो उसमें हीरोइज्म को दिखाया जा रहा था। और तीसरा जब हमने देखा, क्या देखा, ये पर्शियन आर्ट को, तो इसमें देखा हमने क्या चीज़ कि इसमें रॉयल सिंबल को दिखाया गया है। अब ये रॉयल सिंबल हो गया, इसमें ज्वेलरीज़ का भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो तीनों को जब ऐड कर दिया जाएगा और इसी को मिश्रण बना के क्या बना दिया गया, हमारा गांधार आर्ट। जब हम देखेंगे ना, तब आपको समझ आएगा, अच्छा ये यहाँ से लिया है ये, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, आपसे पूछ लेगा कि ये जो गांधार आर्ट में जो ज्वेलरीज़ का जो है, ज्वेलरी यानी जो गहने मूर्ति ने पहन रखे हैं या ये जो प्रयोग किए गए हैं, वो किस आर्ट से या किस शैली से ये है ना, वो प्रभावित होकर मतलब उन्होंने इसका प्रयोग किया। ऑप्शन में दे देगा आपको। फिर आपने कभी ये सुना ही नहीं होगा किसी ने। अगर आपने अभी मेरा लेक्चर सुना है ध्यान से, तो आप ये क्लियर कर दो कि हाँ, ये पर्शियन से रिलेटेड है, ठीक। चलो, इसमें एक मेन चीज़ याद कर लेना, ये है परसेपोलिस नाम से एक इसकी सबसे फेमस साइट है, ठीक है। और उन दोनों की साइट तो आपको याद ही होगी। उसके हेलेनिस्टिक का नहीं बताया ना मैंने, वो होता है वीनस डे हेलियो, ठीक है, वेनिसडे हेलियो, ठीक है। हेलेनिस्टिक आर्ट का है, लिख लेना कहीं पे, ठीक। उसको फोटो में सर्च कर लेना कैसा दिखता है। ओके, तो ये सब क्लियर हो गया। इनका सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये क्यों बनाया है इसको, अरे यार मोदी जी। चलो, क्लियर हो गया चीज़, ठीक। अब आते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक पे, वो है अपना गांधार आर्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो गांधार आर्ट है, जैसे कि मैंने बोला कि जो आप बाकी आपके तीन जो थे, वो किसी ना किसी रॉयल हो गया, किसी इंसान हो गया, ठीक है, इन्हीं चीज़ पे फोकस करते थे, ठीक है। हीरोइज्म हो गया, ठीक है, रेवोल्यूशनरी हो गया। ये जो है, ये आपके बुद्ध पर फोकस करते हैं। बुद्ध भगवान जानते हो ना इनके, ठीक। और ये बताओ कि पता है, एक होता है हमारा वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल में, ठीक है, विष्णु जी का अवतार जो है वो बलराम को माना गया है। और उसी रूप को, ठीक है, जो नेक्स्ट जब आता है हमारा उत्तर वैदिक काल, तो उसे बुद्ध को उसका अवतार माना गया। ये चीज़, ठीक है, पता थी आपको, ये आएगा नहीं, बस बता दिया मैंने आपको, ठीक है। कितने अवतार हैं विष्णु जी के, बताना ज़रा। चलो, गांधार आर्ट जो है वो एक मेजर स्कूल है, किससे, बुद्धिस्ट स्कल्पचर से रिलेटेड, यानी उनकी मूर्तियों से रिलेटेड, ठीक है। जो कहाँ देखने के लिए मिलता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने के लिए मिलता है। ये रहा इंडिया, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में, इधर वाला एरिया में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ये क्या है, मेनली प्रेजेंट डे कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ता है अभी, ठीक है। ये हमारे अखंड भारत के टाइम की बात बता रहा हूँ, इसीलिए हमने लिख दिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि जो ये गांधार मूर्ति कला है, ये आपका कहाँ पर, पश्चिमोत्तर भाग में पड़ता है, जो अभी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान में देखने के लिए मिलता है। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। गांधार कला, एक चीज़ चल क्यों नहीं रहा यार सही से। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये मैं कह रहा था, जो सेंचुरीज़ होती है, अगर मैं ये बोलता हूँ आपको कि अभी ना 21वीं सेंचुरी चल रही है, तो इसका मतलब है 2000 से लेकर 2100 तक का टाइम पीरियड ये चल रहा है, ठीक है। ये कहते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट सेंचुरी चल रही है, तो यानी ये 0 से लेकर 100 का टाइम है। अगर मैं बोलता हूँ 6 सेंचुरी चल रही है, तो यानी ये 500 से लेकर 600 तक का टाइम है। जैसे हम ओवर नहीं मैच, उसमें मैच कह रहा हूँ, ठीक है, ये क्रिकेट में बोलते हैं कि अब हमारा छठा ओवर चल रहा है, लेकिन छठा क्या 6.1 6.2 चल रहा होता है या 5.1 5.2, ठीक है। तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने बोला 6 चल रहा है, तो यानी इसका मतलब 500 से 600 का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो ये फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक का टाइम था। कुषाण जो थे, मतलब कुषाण जो डायनेस्टी हुआ करती थी, उस टाइम को उसको कहा जाता है गोल्डन एज। ये बार बार पूछा गया, पिछले साल इसी का यही था हॉट टॉपिक, मतलब हॉट ये क्वेश्चन था इससे, किससे, गांधार आर्ट से। कनिष्क ने इसको क्या किया था, पैट्रोनाइज किया था, ठीक है, इसका संरक्षण किया था।
इसका दूसरा नाम पूछ लेता है, तो गांधार का दूसरा आर्ट का दूसरा नाम क्या है? वो है ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट कहते हैं इसको। ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट क्यों? क्योंकि इसमें ये कॉम्बिनेशन है ग्रीक यानी हेलेनिस्टिक और रोमन आर्ट का, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया है कि फर्स्ट सेंचुरी, अच्छा ये इसको कहते हैं ईसवी, ईसा पूर्व, इधर कहते हैं ईसवी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। कनिष्क और कुषाण मैंने बता दिया। उसे ग्रीको बुद्ध काल कहा जाता है क्योंकि इसमें यूनानी और रोमन का दोनों का मिश्रण देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक आपको बात पूरी क्लियर हुई? चलिए, तो मेन फीचर्स देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहला आता है आपका हेलेनिस्टिक का इन्फ्लुएंस देखते हैं। केवल हेलेनिस्टिक नहीं, रोमन, हम मैंने पढ़ाया था ये आपको कि हेलेनिस्टिक में क्या होता है, एक्सप्रेशन पे और व्यक्ति के इंडिविजुअल किसके उसके एक्सप्रेशन, उसके भाव को दिखाया जाता है। यही तो हो रहा है, देखो पोस्चर दिखाया जा रहा है, ठीक है। यही सब चीज़ इसलिए है कि किस तरीके से बात कर रहा है, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब रोमन में थोड़ा है ना बढ़िया से दिखाया है, ह्यूमन को तो दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में थोड़ा हीरोइक पोज नहीं है कुछ ज़्यादा। ऐसे तो बुद्धा थे नहीं, ठीक है। चल चल आजा भाई, सुनाता हूँ तेरे को आज की कहानी, है ना। आज ज्ञान देता हूँ मैं तुझे, ऐसा नहीं लग रहा, ठीक। तो यही चीज़ है, ठीक। क्या चीज़ आपका कि हेलेनिस्टिक आर्ट और रोमन आर्ट का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। वही मैंने यहाँ लिखा है कि किस तरीके से प्रभाव देखने के लिए मिलता है, देख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद आपका जो रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स, रियलिस्टिक है ना सारे के सारे ह्यूमन फिगर्स, और बॉडी कैसी होती है, मस्कुलर होती है। यही तो हमने देखा था जब चलिए, तो मेन फीचर्स पे आते हैं अपने किसके, गांधार आर्ट के। तो सबसे पहला है हेलेनिस्टिक का इन्फ्लुएंस है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने बताया था हेलेनिस्टिक जो ग्रीक है उसका इन्फ्लुएंस इसमें देखने के लिए मिलता है। इवन रोमन एम्पायर का जो आर्ट था वो भी इसका इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से देखो, मैंने क्या बोला था, उसमें एक व्यक्ति को दिखाया जाएगा और किसको, हीरोइज्म को अगर हम जोड़ दें, ठीक है। एक ये लग रहे ना हीरो है ना पूरे की तरह से, ठीक है। हीरोइज्म को शो किया गया, ठीक है, मतलब एक कूलनेस को दिखाया गया। और यहाँ पर आपको एक व्यक्ति के है ना भाव को दिखाया गया। पहले वाला ये था इंडिविजुअल के भाव को दिखाना आपका हेलेनिस्टिक आर्ट, और हीरोइज्म को दिखाना आपका रोमन आर्ट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद जो आपका रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यही तो बताया मैंने, आपका रियलिस्टिक ह्यूमन बॉडी दिखाई गई, ये आपके हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ये हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो दूसरा क्या है, पहले ये देख लो क्या होता है यूनानी इसका प्रभाव, यूनानी हेलेनिस्टिक का प्रभाव यही रहता है कि इसमें, ठीक है, ह्यूमन को दिखाया जाता है, इंसान को दिखाया जाता है और क्या दिखाया जाता है आपको, यथार्थवाद इंसान को दिखाया। और रोमन में क्या होता है इसके, ठीक है, हीरोइज्म को दिखाया गया है ना, हीरोवाद। दूसरा है आपका रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर, वही चीज़ ह्यूमन को दिखाया गया, लेकिन साथ में ध्यान रखना है मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस मस्कुलर स्ट्रक्चर ये देखो ना, ये ऐसे थे बुद्धा, है ना, एब्स वाले, ठीक। तो ये एब्स भी दिखा दिए गए इन्होंने, ठीक है। तो मस्कुलर बॉडी को दिखा देना किसका प्रभाव है, ये एक्चुअल में ये रोमन का प्रभाव है, ठीक है। रोमन हो गया, ये ग्रीक में भी तो ग्रीक गॉड सुना है ना आपने, ऋतिक रोशन को किस तरीके से शो किया जाता है, या आप जितने भी ग्रीक फोटोज़ देखोगे तो उसमें आपको ऐसे ही दिखाई देगा, चाहे वो है ना, देखो ना कैसे बॉडी बना रखी है, तो वही सारा प्रभाव देखने के लिए मिलता है आपको, ठीक है, ओके। ग्रीक में जाए थे ना कपड़े नहीं होते थे, आपके कपड़े किसमें, रोमन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एक्सप्रेसिव फेसेस है, फेस पे ना एक्सप्रेशंस दिखता है, जैसे कि ये है ना, किसी ने बहुत बुरा जोक सुना दिया तो इनका थोड़ा मूड वैसे ना, वैसा नहीं लग रहा है, तो उसी तरीके के ये एक्सप्रेशंस दिख रहा है इनमें, ठीक है, ओके, ठीक है। कामनेस दिख रही है, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन है, डीप सेट आइज़ है, ठीक है, बहुत डीप आइज़ है इनकी, ठीक है, ये देख लेना ज़रा, ठीक। चलो, क्या बोला मैंने, शांत भाव दिखता है, ठीक है, गहरी दृष्टि है, ठीक है, उभरी हुई चेहरे की विशेषता, ये सब चीज़ें आप देख लेना, फोटो देखोगे ना क्लियर हो जाएगा आपको ना। ये कैसे देगा आपको, स्टेटमेंट में देगा कि इसमें ये फीचर्स है, इसमें ये फीचर्स है, इसमें ये, आपको बताना है कौन सा फीचर नहीं है, ये कौन सा फीचर है, इस तरीके से ढूंढना पड़ता है, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या है आपका डीप फोल्ड, ये रहता ही है, ये डीप फोल्ड, जैसे मैंने आपको आप समझ आ रहा है मैंने क्यों आपको पहले हेलेनिस्टिक आर्ट पढ़ाया, इसलिए ताकि आप समझ पाओ कि कितना उनसे इन्फ्लुएंस है। ये देखो कपड़े पे चूनट है, उनका ज़्यादा मतलब मेरे को ठीक लग रहा था, लेकिन ठीक है, ये बढ़िया से इनको ना फोल्डिंग से ना रिंकल्स डाल रखे हैं, ठीक है, सिलवटे कहते हैं ना इसको, कपड़ों पे झुर्रियाँ डाल दी, ठीक, ओके। उसके बाद क्या है, हाँ ये ध्यान रखना, वेवी हेयर्स, ये शायद मेरे को ध्यान आ रहा है, पिछली बार पूछा था वेवी हेयर्स से, ठीक है। इनके जो हेयर्स हैं वो थोड़े कर्ली हैं, कैसे हैं, मतलब ऐसे कर्ली, जानते हो ना क्या होता है, ये वाले बाल होते हैं, इस तरीके से कर्ली दिखाए गए हैं, ठीक है। और जो है तो ये टाई कर रखा है, टाइट क्या होता है, मतलब बांध रखा है पीछे, इस तरीके से जूड़ा जैसे लड़कियाँ नहीं बांधती, उसी हिसाब से बांध रखा है, ठीक है। हेलो क्या है, अच्छा हेलो क्या होता है, हेलो होता है जैसे कि ये बुद्ध है, उनके पीछे ऐसे गोल सा होता है ना, उसको हेलो कहते हैं। ये है ना सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं उसको, है ना, ये ईश्वर का प्रकाश ऐसे कहते हैं ना, वही चीज़, ठीक।
ये ध्यान रख लेना आपको, ठीक है। जो सर्कुलर हेलो है इनके पीछे, ठीक है, और इतना ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जो हेलो है ना बहुत है ना नॉर्मल सा है, कैसा ऐसा नहीं कि बस बना दिया है, ठीक है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। और यही मैं अगर आगे चल के आपको दिखाऊंगा, देखो सिंपल है ना, अगर आगे मैं दिखाऊंगा आपको, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो कहाँ ये रहा, ये कहाँ गया यार, ये रहा, ठीक है, ये देखो। तो इसमें ना जो हेलोज होते हैं ना वो डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, डिज़ाइन किया जाता है उस पर, वो बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, लेकिन इस पर डिज़ाइन रहता है, ठीक है। कहाँ गया वो, ओके भाई कहाँ चला गया, ठीक, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक, चलिए ओके। अच्छा ये करवाया था ना, हाँ, हेलो समझ आ गया। नेक्स्ट है मूवमेंट, जो मैंने आपको पढ़ाया था, मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है, चल रहे हैं फिर रहे हैं, ठीक है, हाथ का एक्सप्रेशंस देखने के लिए मिल रहा है। जो मैंने आपको बोला था ये किसका इम्पैक्ट है, ये रोमन वाले का है। उस वाले में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दिखाते थे हेलेनिस्टिक आर्ट में। रोमन वाले को आपने देखा था, दो मूर्तियाँ थी, एक बड़ी वाली मूर्ति थी, एक छोटी मूर्ति थी, और कोई ना कोई वो इशारा कर रहा है किसी तरफ, तो कुछ शो कर रहा है वो चीज़, ठीक है। इसी तरीके से मूवमेंट दिख रहा है ना, कुछ बातें चल रही है, ये आपका रोमन का इम्पैक्ट देखने में। एक चीज़ ध्यान रखना कि मान लो ऑप्शन में आपको दे दिया, क्या चीज़ दे दिया कि रोमन दिया ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शंस में आपको हेलेनिस्टिक दे रखा है, रोमन दिया ही नहीं है, और उसका कैटेगरी कैसे देखने के लिए मिल रही है, हीरोइज्म देखने के लिए मिल रहा है उसमें जो बोला गया उसमें, ठीक है, थोड़ा स्टोरी लाइन देखने के लिए मिल रही है। आप बोलोगे तो ये तो रोमन वाला है, ठीक है, फिर इसमें तो दिया नहीं है, तो किस में मारे, तो उसमें हेलेनिस्टिक मार देना। क्यों, क्योंकि मैंने जस्ट शुरुआत में आपको बताया था कि जो रोमन वाला आर्ट है वो खुद किससे, हेलेनिस्टिक ग्रीक आर्ट से ही तो इन्फ्लुएंस है। समझ रहे हो ये चीज़ क्या मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वस्त्रों में ये बता दिया, सिलवटें होती हैं, लहराते हुए बाल, ठीक है लहराते हुए बाल यानी घुंघराले बाल होते हैं इस तरीके से, ठीक है, उसे बांध दिए जाते हैं, ठीक है। हेलो देखने के लिए मिलता है, इसे प्रभाव मंडल जिसे कहते हैं ना, और गति और गतिशीलता देखने के लिए मिलती है। ये चीज़ क्लियर हुई, ओके। चलो जी, बोधिसत्वाज इमेजेस क्या होती हैं, देखो समझो। देखो होता क्या है ना कि बुद्धिज़्म के ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आपके महायान होता है, हीनयान होता है, आपका इसे आजीविका सेक्ट होता है। अब उसी में आता है बोधिसत्वा। वो ये अगर मैं ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना बुद्ध वाला, तो इसमें डिटेल में चेक करेंगे कि क्या हिसाब, क्या किस में क्या रहता है। बस आप ये समझो कि ये वो लोग होते हैं जो अपने इनलाइटमेंट फॉर्म को छोड़ देते हैं, यानी उनको ज्ञान मिलने वाला है लेकिन उसको छोड़ के, ठीक है, इनको निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है, पता है ना, वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त करते हैं ये, ठीक है, बहुत समय तक ज्ञान प्राप्ति के लिए है ना तपस्या करते हैं, ठीक है। और वैसी तपस्या नहीं होती, कठोर तपस्या नहीं होती, ठीक है, नॉर्मली होती है, लेकिन ये तपस्या करते हैं, बस इतना समझो। अब ये अपनी तपस्या जब उनकी पूरी होने वाली थी है उसको छोड़कर, ठीक है, दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने की राह पे चल देते हैं। यानी ये मेरा वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, अपना यूपीएससी छोड़ के तुम लोगों को एसएससी करवाने के लिए चला हूँ मैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है, बोधिसत्वाज है आपका, समझ आया ये चीज़, ठीक, चलो ओके। अब यहाँ पर ध्यान देना कि हमने अब तक क्या पढ़ा कि हेलेनिस्टिक आर्ट के में मतलब हेलेनिस्टिक आर्ट से गांधार का इन्फ्लुएंस हुआ था, और गांधार जो शैली है उसी का एक छोटा सा एक सब पार्ट है जिसको कहते हैं बोधिसत्वाज इमेजेस, यानी ये गांधार शैली के अंदर ही आता है, ठीक है, उसी के अंदर आता है, इसीलिए मैंने गांधार आर्ट लिख रखा है, ठीक है। हिंदी में भी एक बार देख लो कि बोधिसत्वाज की जो छवियाँ हैं वो गांधार कला के अंदर आती है, ठीक है। और जो क्या करते हैं, जो दूसरों की मदद करने के लिए अपने निर्वाण को क्या करते थे, स्थगित कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कोई डाउट हुआ नहीं ना, चलो आगे देखो, जब हम पढ़ेंगे ना बुद्ध वाला चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कैसे क्या हुआ था, ठीक, चलो ओके। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, रिच ऑर्नामेंट्स, ये वाली, और ये कहाँ से लिया गया, पर्शियन से लिया गया है ना, रिच ऑर्नामेंट्स वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है। उसका ज्वेलरीज हो गया, ये भी पर्शियन का है। देखो अभी अब तक जितना मैंने फ़ोटोज़ दिखाया ये लग रहे हैं बुद्ध है, ये बुद्ध हैं सही में, मत मानो यार तुम, ठीक है, बुद्ध हैं। देखो इसमें हेलमेट ये मुकुट पहना दिया, ठीक है, इसमें क्या माला क्या क्या कहते हैं, ज्वेलरी पहना दी, ठीक है, ये सब चीज़ें इन्हें पहना दिया गया। तो ये क्या हो गया आपका, क्राउन, ज्वेलरी, रिच ऑर्नामेंट्स हो गया। तो ये, और इसके ऊपर से मॉस स्टिच, ठीक है ना, ये मूछें डाल दी गई, ठीक है। तो इनको ना थोड़ा लुक दिया गया, जबकि ऐसे थे नहीं। बुद्ध भगवान जो थे ना, मतलब थोड़े काफ़ी शांत, जितना आप पढ़ोगे ना शांत किस्म के थे, उनको इतना ज़्यादा फैशन वैशन कुछ था नहीं उनका, ठीक, लेकिन इन्होंने डाल दिया। और एक तो घुंघराले बाल थे, और इन्होंने देखो बाल कौन से, ये ऋतिक रोशन वाले डाले हैं, ठीक, समझे। तो इनको मतलब अपने अपने सोचने का तरीका है, किसी ने देखा नहीं है तो अपने हिसाब से बना सकते हो ना, क्या दिक्कत है। तो वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। और इसी तरह यही लिबर्टी ली थी आदि पुरुष वालों ने, याद है क्या कैसी मूवी बनाई थी, मैं तो अरे यार नीच लोग थे एक नंबर के,
ठीक। चलो, लग्जीरियस ड्रेस देखने को मिलता है। अभी तक मैंने जितना आपको कपड़ा दिखाया उसको आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिंपल देखो ना, इसे चोंगा कहते हैं ना, चोंगा, ठीक है, उसी हिसाब से कपड़ा था। लेकिन अब देखो ये कपड़ा, ठीक है, इसमें और इसमें देखो अंतर कितना पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो बोधिसत्व इसे एक बार पूछे, इसे मैंने डाल दिया। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इसमें ज़्यादातर पर्शियन एलिमेंट्स देखने को मिलता है। मूंछ होती है, दाढ़ी होती है, बढ़िया आपका ये क्या होता है, कपड़ा होता है, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, क्लियर, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, क्या पॉइंटर्स हैं कि इसका अल्टरनेटिव नेम मतलब अगर आपको समरी पढ़नी है ना, आपको ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है, कि क्या पढ़ा रहे हो भैया, मज़ा नहीं आ रहा है ना, ये सब अगर बोल दिया ना, मैं बता रहा हूँ, बोलना मत, बहुत मेहनत से बनाते हैं, पता है, ढूंढ ढूंढ के इमेजेस कौन सी अच्छी लगेगी। ठीक है, उसको दो एक तो एआई में ना, एक तो फ़ोटो डालनी पड़ती है और एक टेक्स्ट डालना पड़ता है मेरे नोट्स का, और उन दोनों को कंबाइन करके बनाना पड़ता है, पता है टाइम लगता है। इसीलिए मैं जनरली हिंदी इंग्लिश साथ में नहीं रखता, एक बना ली उसके बाद फिर दूसरा भी बनाना पड़ता है। मानते नहीं हो तुम लोग यानी। और एक तो कमेंट्स नहीं करते कि अच्छा लगा नहीं लगा क्लास। इधर देखो, अल्टरनेटिव नेम क्या कहते हैं इसको, ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट, क्लियर हो गया। बुद्धिस्ट जो ये है मेन है इसमें आपका क्या, ये महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। जितने भी गांधार आर्ट में आपका बनाया गया है वो ऑलमोस्ट महायान से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है आपको, इसीलिए मैंने इसे हाईलाइट कर रखा है। कौन कौन से इन्फ्लुएंस है, ग्रीक है, रोमन है, पर्शियन है, ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है, माइनर है। ठीक है, और उसके बाद किस तरीके से है, कौन सा स्टोन है, ग्रे कलर का स्टोन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेना, मैंने बताया ना कहाँ पर, यहाँ पर, ये जो है ना इस साइड में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले साइड में पड़ता था। तो तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला जानते हो ना आप, तक्षशिला का ही तो है गांधार, अगर आपने महाजनपद पढ़ा हो तो गांधार, जिसे अभी कांधार कहते हैं। ठीक है, पेशावर जो अभी भी मौजूद है, हड्डा, ठीक है, बेग्राम और जालाबाद, ये सब साइट्स देख लेना आप। ऊपर 3 वाले साइट्स तो ज़रूर देख लेना, हड्डा छोड़ देना, ये बेग्राम देख लेना। ठीक, फेमस एग्जाम्पल कौन सा है, स्टैंडिंग बुद्धा ऑफ गांधार, ये तोड़ दिया गया है। ठीक है, किसने, तालिबान वालों ने तोड़ दिया, इनका दिमाग खराब है। ठीक है, उसके बाद फास्टिंग बुद्धा, ठीक है, लाहौर म्यूजियम में देखने मिलता है फास्टिंग करते हुए। बुद्ध के कुछ और चीज़ें हैं वो भी देख लो ज़रा। ठीक है, जब हम इसको भी डीप में पढ़ेंगे कि स्तूपास कैसे होता है, उसमें हर्मिका क्या होती है, उसमें अंडाकार क्या होता है, उसमें है ना, उसमें आपकी जो चैत्य क्या होता है, वो सब चीज़ पढ़ेंगे। तो स्तूपास हो गया, मोनेस्ट्रीज हो गया, जिसे विहार कहते हैं। आपने सुना है आनंद विहार, ठीक है, बिहार नहीं होता, विहार होता है, विहार मतलब मॉनेस्ट्रीज कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद आपका रिलीफ हो गया, रिलीफ जैसे फीचर्स आपका केव होता है ना, केव, ठीक है, ये बुद्ध केव सुना होगा आपने, ठीक है, अजंता का केव हो गया, ये सब रिलीफ हो गया, ये भी आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसको देख लो, मैंने वही बोला आपको, यूनानी बुद्ध कला हो गया, महायान से रिलेटेड हो गया, यूनानी रोम फारसी, ठीक है, इसको याद करना, ईरानी जो है आपका ना, ये जो आला पर्शियन जो है उसको कहते हैं हम, फारसी कहते हैं। ठीक है, ग्रे इसके में कलर देखने मिलता है। ये साइट्स हो गई आपकी, गांधार शैली का खड़ा बुद्ध जो है, तो वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे तोड़ दिया गया है। उसके बाद आपका बुद्ध, ये जो आपने फास्टिंग करते हुए बुद्ध जो थे अपने, ठीक है, और इसमें विहार, मठ और रिलीफ फीचर्स। ठीक है, ये पर्शियन वाला मैंने आपको बता दिया। चलो स्टार्ट करते हैं अपने मथुरा आर्ट को। ठीक है, तो मथुरा आर्ट जो है वो स्कूल ऑफ एंशियंट इंडियन स्कल्पचर्स, जो आपका उत्तर प्रदेश मथुरा रीजन में देखने को मिलता है। ये जो मथुरा रीजन है ना, ये आपका, ये जो आपका ट्रेड और आपका पिलग्रिमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि ये एक तो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मथुरा रीजन में फैला था, ये वाला मथुरा आर्ट, इसीलिए मथुरा आर्ट कहते हैं। उसके बाद ये जो है ना मथुरा, ये फेमस था अपने व्यापार और तीर्थ के लिए। 2 सेंचुरी, मैंने बताया ना, ईसा अब प्लस में आ गया, वो आपके माइनस से प्लस में गया था, ये आपके प्लस से प्लस में है। ठीक है, समझ आ रहा है ना, प्लस क्या कहते हैं, प्लस मैं ईस्वी की बात कर रहा हूँ, मैं एडी की बात कर रहा हूँ, एना डोमिनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। और अगर मैं थोड़ा और सिंपल में बोलूँ तो हुआ क्या था ना कि हमने क्या पढ़ा, इस साइड जो तक्षशिला वाला रीजन था आपका, नॉर्थ आपका वेस्टर्न एरिया में कौन था, गांधार आर्ट फैला था। अब ये जो आर्ट है धीरे धीरे क्या होता है, किसने फैलाया था, कुषाण के, कनिष्क ने फैलाया था। कनिष्क जो था वो सेंट्रल एशिया से आया था और धीरे धीरे वो उसने इंडिया में एंट्री ली और एक टाइम पे अपने कन्नौज वाला एरिया, पता है ना, कन्नौज यूपी का, ठीक, वहाँ पर जाके वो बैठ गया और मथुरा में को अपना कैपिटल बना लिया। ठीक है, कन्नौज को नहीं, मथुरा को कैपिटल बना के कि वहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया था। और देखा कि जो चीज़ मैंने यहाँ पर फैलाई, ठीक है, मतलब अपना मूर्ति का चलन चलाया, उसको बहुत पसंद था ये सब चीज़ें करना। 2 चीज़ें की है उसने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो यही, ठीक है,
आर्ट से रिलेटेड, बुद्ध आर्ट से रिलेटेड, और दूसरा आपका सिल्क रूट। ठीक है, तो यहीं से मथुरा से उन्होंने सिल्क रूट भी स्टार्ट करवाया था। ठीक है, इसीलिए ट्रेड का, आप समझ आए, ट्रेड का हब क्यों कहा जाता था, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द कनिष्क ने इसको, ठीक है, क्या किया था, संरक्षण दिया था इस एरिया को। ठीक है, इसको पॉपुलर करवाया था। अब ये जो एरिया में है ना, यहीं पर इन्होंने स्टार्ट करवाया मथुरा आर्ट। अब इसमें है चेंजेस, क्या चेंजेस है इसमें, बहुत चेंजेस है वो आपके गांधार आर्ट से, अब वही हमें देखना है। ठीक है, अब ये एक और चीज़ ध्यान रखना, जब कनिष्क चला गया था ना, उसके बाद आया था गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता ने इसको ना कंटिन्यू किया था, इसको ख़त्म नहीं करने दिया। जैसे कि वहाँ ख़त्म हो गया ना, ख़त्म हो गया क्या मतलब, उसको कंटिन्यू नहीं किया गया गांधार आर्ट को, लेकिन इसको कंटिन्यू किया गया। इसमें सबसे खास बात क्या है ना, उसमें आपका रॉयल चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलती थी, रॉयल हो गई। ठीक है, उसमें मतलब महंगी थी वो ज़्यादा चीज़ें। अब ये जो थी ना मथुरा आर्ट, ये इंडिजिनस लोग भी बना सकते थे। ठीक है, ये अपने घरेलू चीज़ों, कहते हैं ना घरेलू सामान, मतलब घरेलू स्किल को ज़्यादा प्रयोग किया गया था। इंडिजिनस इंडियन स्कल्पचर ट्रेडिशन को फॉलो किया गया था। यानी अगर मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि ये हम जैसे उसमें क्या थे, हम रोमन, ग्रीक एंड पर्शियन से इन्फ्लुएंस थे ना गांधार आर्ट में, इसमें हमने इसको ऐड ही नहीं किया, हमने खुद का बनाया। ठीक है, ये चीज़ कह रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर स्वदेशी भारतीय मूर्तिकला थी। ठीक है, जिसमें इसका प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलता, यूनान, रोमन और इसका आपका पर्शियन का। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। चलो अब देखते हैं इसके आर्ट में क्या क्या चीज़ है। पहले ये देखते हैं कि किसने, ठीक है, संरक्षण दिया था। ठीक है, पैट्रोनेज किसने, कुषाण रूलर कनिष्क ने, सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया, कनिष्क राजा। उसके बाद आपका गुप्ता है। ठीक है, और ब्राह्मण, बुद्धिस्ट, मतलब जो बुद्धिस्ट लोग हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो करेंगे नहीं करेंगे, है ना, फॉलो करेंगे ना अपने मतलब जो गुरु हैं उनको। ठीक है, उसीलिए वो भी बनाना शुरू कर दिए। या इवन जैन लोगों ने भी, ठीक है, जैन लोग बड़े कमाल के होते हैं, वो लोग है ना, मतलब द्वेष नहीं रखते कि हमारा धर्म है तो हमारा ही धर्म है, नहीं, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं। ठीक है, नोटिस करना ये चीज़। इवन हिंदू, हम हमारे भी रिलीजन में इसको बहुत अच्छे से ठीक है फॉलो किया गया था। ये बात कब की हो रही है, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। ठीक है, चलो तो मथुरा आर्ट पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें और हमें देखने के लिए मिली। तो सबसे पहला वो जो था वो आपका ग्रे स्टोन से बनता था, ये आपका रेड सैंडस्टोन से बनता है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। और कहाँ मिलता है, सीकरी, मथुरा के पास एक सीकरी का एरिया मिलता है वहाँ पे, जिसे आप फतेहपुर सीकरी भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़, ठीक। और फतेहपुर सीकरी किसकी कैपिटल थी, बताना, किसने बनाया था अपनी कैपिटल, कब बनाया था, और कौन सा विजय करने के बाद उसने कौन सा खंबा इस्टेब्लिश किया था। ये तो वही हो गया ना, कौन, क्यों, कैसे, कहाँ। चलो अब मैंने क्या बोला, इंडिजिनस इंडियन स्टाइल है। ठीक है, ग्रीक का इन्फ्लुएंस नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेटिव इंडियन ट्रेडिशंस। क्लियर हुआ ये चीज़। अरे यार गला थोड़ा ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन फिगर्स है, ये कॉमन है, उसमें भी ये चीज़ थी, इसमें भी ये चीज़ है। इसमें भी ब्रॉड चेस्ट है, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स है, लेकिन उसमें ज़्यादा था, उसमें 8 एब्स थे। ठीक है, इसमें थोड़े कम हो गए। ठीक है, इसमें मतलब इसमें इंडियन स्टाइल देखने के लिए मिला है, उसमें कुछ ज़्यादा ही है ना, ऋतिक रोशन बना दिया था, याद है, एक कहाँ गया ऋतिक रोशन, देख के आते हैं कहाँ गया, ये देखो, है ना, तो वो चीज़ है। लेकिन देखो अब रोमन में थोड़ा अलग है, इसमें कपड़ा पहनाते थे ना, इस बढ़िया ये चोमू जैसे हेयर स्टाइल रखता था। ठीक है, ऑगस्टस, जानते हो ऑगस्टस कौन था, कहाँ गया, चलो अब याद है अंदर। ओके, आध्यात्मिक, अब ये ध्यान देना इनके चेहरे पे, मैंने उसमें क्या कहा था, फेशियल जो एक्सप्रेशन उनका होता था, डीप आइज होता था, शांत चेहरा, तो उसमें भी था, डीप आंखें होती थी, क्या इसकी गांधार की बता रहा हूँ, डीप आंखें होती थी गहरी, लेकिन उसमें ना दैव्य को नहीं दिखाया जाता, भगवान के रूप में नहीं दिखाया गया, इसमें भगवान का रूप दिखाया गया है इनको। ठीक है, मतलब इनको दैव्य आभा दिखाई गई है इनकी ना पर्सनैलिटी को, समझ आ गया इसमें, ये चीज़ क्लियर हुई। उसमें और इसमें अंतर क्या है, उसमें ह्यूमन बनाने की कोशिश की गई है, इसमें ना इन्हें ईश्वर बनाने की कोशिश की गई है, ये अंतर है। ठीक है, अभी मैं दोनों कंपैरिजन भी करवा लूँगा। ठीक है, चिंता ना करना उसका। देखो इसमें ना बिल्कुल नेग्लिजिबल ड्रेपरी था, मतलब क्या होता है, सिलवटे। ठीक है, जैसे कि ये देखो मैं ये लिख रखा है ना, कपड़ा जो था ना इनका बिल्कुल पारदर्शी हुआ करता था, ध्यान से देखो ज़रा यहाँ पे, घुटना ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा का पूरा, अगर मान लो ये छोटी छोटी जो लाइन्स है ये नहीं होती तो ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने कुछ पहना ही नहीं है ना। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है, बॉडी को ना ट्रांसपेरेंट दिखाने की कोशिश की गई है इसमें। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पारदर्शी दिखाने की कोशिश की गई है, पतले कपड़े पहने इन्होंने। ठीक है, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ताकि बॉडी पूरी क्लियर दिख सके। ठीक है, ओके,
ये चीज़ क्लियर हुई। अब इस वाले में क्या है, इनका जो फेस है ना बिल्कुल आगे सिमेट्रिकल है। जितना पोज यहाँ पे जैसे जब भी वो बैठ के इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई है, सॉरी उनकी जो मूर्ति बनवाई गई है, तो वो है ना बिल्कुल सिमेट्रिकल रही है, यहाँ से भी यहाँ से भी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और जब मैंने आपको वो दिखाया था, कौन सा गांधार वाला दिखाया था, उसमें थोड़े थोड़े ना कुछ पोजेज़ भी दिए गए थे, जैसे कि ये वाला पोज़ याद है आपको, कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला पोज़ बेस्ट पोज़ है ये, ठीक है ये, ठीक। तो वही चीज़ है कि जो हमारे बुद्ध भगवान हैं, तो उनको किस तरीके से दिखाया गया है इस वाले में, मथुरा आर्ट में, कि सिमेट्रिकल दिखाया गया हर तरीके से, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर सिमेट्रिकल दिखाया गया, इसमें थोड़ा अलग है, लेकिन जब भी बैठे हैं तो सिमेट्री है, ठीक है। और इन्हीं का तो यूज़ करते हैं जनरली, जो मूर्ति जो होता है आप बुद्ध के मंदिर में देखोगे बुद्ध भगवान के, तो इन्हीं फ़ोटोज़ का यूज़ किया, मतलब इन्हीं मूर्ति का यूज़ किया जाता है ना। कभी वो वाली देखिए वो वाले आप ग्रीक वाले, आपको रेड पत्थर वाली मूर्ति देखने के लिए मिलेगी। कभी आप म्यूज़ियम गए हो दिल्ली के, वहाँ ये सब है, आप पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, ठीक। और क्या ध्यान रखना है, स्मूथ फेस है। उसमें क्या था, दाढ़ी थी, आपको बोधिसत्व याद आया, उसमें दाढ़ी हुआ करती थी। और क्या हुआ था, थोड़ा खुरदरा फेस हुआ करता था, है ना, थोड़ा वो सिग्मा फेस था। इसमें थोड़ा पोलाइट फेस है इनका, देखो थोड़ा नहीं बहुत पोलाइट फेस है, बिल्कुल क्लीन फेस है इनका, ठीक है, पॉलिश्ड है, ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ, देखो यहाँ पे बना रखा है ना मैंने, ओके। ये बताने की ज़रूरत थोड़ी ना, चिकनी चमकदार सतह वाली फ़ोटो होती है, फेस होता है, ठीक, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। ये फीचर्स वही मैंने सारा एक जगह लिख दिया। अगर आपको फ़ोटोज़ नहीं देखनी है, क्यों नहीं, फ़ोटो देख के पढ़ा करो यार, मज़ा आता है, इसीलिए तो मैंने डाली है। मेहनत कर रहा हूँ तो उसको देखा भी तो करो, इसमें क्या मज़ा है, ये बोरिंग लगता है मेरे को ऐसे पढ़ना, ठीक। चलो देखो, रेड सैंडस्टोन से बना है, राउंड फेस होता है, ये मैंने बता दिया। जेंटल स्माइल होती है इसमें, ठीक है, जेंटल स्माइल। स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन होता है, लार्ज ओपन, हाँ इसमें आंखें खुली होती है, उसकी उनमें आंखें कैसी होती है, डीप होती है ना, ऐसे ना धसी हुई अंदर है ना, जैसे लग रही होती है बंद है, प्रॉपर बंद नहीं होती, लग रहा होता है बंद है, ठीक है, इस तरीके से। मस्कुलर बॉडी उसमें भी थी, ठीक है, समटाइम्स शेवन, ठीक है, मतलब दाढ़ी कैसे होती है, कटी हुई होती है इनकी, ठीक है। उसके बाद आपका मैंने बताया था जूड़ा बांध रखा होता है, ठीक है, उस चीज़ के बाद बता रखा है ट्रांसपेरेंट कपड़ा, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या पता, मुद्राज, अच्छा मुद्राज पे भी मैं आऊँगा, ठीक है। उसके बाद हेलो के बारे में, उसमें हेलो बहुत सिंपल था, इसमें हेलो कैसा है, इसमें हेलो थोड़ा डेकोरेटिव है, ये देखो डेकोरेटिव हेलो ना, कहाँ गया, ये देखो इनके पीछे, ये वाले ये वाला है ना, डेकोरेटिव है ना, ठीक, ये लिख रखा है मैंने, देखो ऑफ्टन डेकोरेटिव, ठीक है, डेकोरेटिव हेलो है, इसमें ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस बनाई जाती हैं, जबकि उसमें हमने कैसे देखा था, बहुत सिंपल था, ठीक है। स्पिरिचुअल कैरेक्टर है, ये बता दिया। इन्फ्लुएंसर स्टाइल इज ड्राइव फॉर द यक्षा का यक्षानी का किसी ने मूर्ति देखी है, मेरी फेवरेट मूर्ति है, मतलब उससे बढ़िया मैंने आर्ट नहीं देखा अब तक, इतने बढ़िया बना रखा है। आपके वो है मिलेगा 11th क्लास के आर्ट एंड कल्चर वाले चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना जाके, ठीक। चलो मथुरा बुद्ध आर्ट पे आते हैं, ठीक। ये तो हमने बता दिया, वही सारी चीज़ें मैंने जो लिख रखा है इसमें लेबल कर रखा है, ठीक है, ओके। तो एक बार फिर से देख लें क्या, रेड कलर का सैंडस्टोन समझ आ गया, राउंड फेस है बिल्कुल समझ आ गया। उसमें कैसा था, थोड़ा आर्क फेस था ना, इस तरीके से है ना, डायमंड टाइप का, ठीक। अरे कहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, जेंटल स्माइल है ना, खुश है यहाँ पे। उसमें थोड़ा सीरियस स्माइल था, वो सीरियस नहीं था, उसमें सेटिस्फिकेशन वाला स्माइल था, और इनमें आंखें खुली रहती है, ठीक है। स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन है, भगवान वाला एक्सप्रेशन देखो दिख रहा है ना, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। लार्ज आइज़ है, ठीक है, आंखें खुली हुई हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें बंद थी। मस्कुलर बॉडी है, बॉडी मस्कुलर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और क्या देखना है हमें, समटाइम्स शेवन हेड, ठीक है। अच्छा कुछ देखो, मथुरा ये पूछ सकता है, मथुरा आर्ट में ही एक है ना, किसी किसी में, ठीक है, बाल नहीं है, किसी मैंने डालना भूल गया फोटो, किसी में ना ऐसे भी स्कल्पचर्स हैं जिसमें बाल नहीं डाले गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बता दिया आपका जूड़ा बांधने वाला, ठीक है। उसका कपड़े का भी मैंने बता दिया था आपको, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली थी, ठीक है। ये देख लो, इससे आप देख के पता कर सकते हो, ठीक है। और ये लाइन गई है थोड़ा ना, ये गलत मार दिया इन्होंने, कहीं कहीं मार दिया, हेलो ये यहाँ पर हेलो है, पागल कहीं का। अमरावती पे आते हैं। एक चीज़ है, कुछ छूट रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्या छूट रहा है। उसमें 5 ना वो होते हैं आपके, मुद्राएं होती हैं, ठीक है, मतलब एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे हाथ का होता है, भूमि स्पर्श मुद्रा होती है, वो सब छूट रहे थे हमारा। मैं ना
ओके, ये क्लास कंप्लीट करते तो मैं वो स्लाइड एंड में डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन वो देख लेना, ठीक है। अब तक तो नहीं पूछा है, मेरे को ध्यान ना आ रहा है, लेकिन पूछ लेगा तो वो है ना इंपॉर्टेंट है, डाल दूंगा उसको मैं भी। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। अमरावती ख़त्म ही है, ज़्यादा नहीं है कुछ। अमरावती हमने क्या पढ़ा, गांधार पढ़ा, मथुरा पढ़ा, अब अमरावती पढ़ेंगे। अमरावती में कुछ नहीं है कि ये कहाँ, आंध्र प्रदेश वाले अमरावती, पता है ना, अभी सोल कैपिटल बना है, करंट अफेयर्स इसमें जोड़ दिया भैया ने, ठीक। तो अमरावती हो गया आपका ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उसी का बुद्ध आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कब किस टाइम के भाई, ये बैक सेंचुरी का है, ठीक है, थर्ड बैक सेंचुरी लेकर थर्ड, यानी माइनस प्लस दोनों आ गया इसमें, ठीक है। ध्यान रखना, इसको पेट्रोनाइज किसने किया था, संरक्षण दिया था सातवाहन ने, ठीक है, और इक्ष्वाकु रूलर्स ने आगे चल के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सातवाहन ही ध्यान रखना, अगर पूछेगा तो सातवाहन ही पूछेगा, ठीक है। तो मैंने यही बताया कि इसमें क्या अमरावती आंध्र प्रदेश के पास विकसित हुई थी, कौन सी शताब्दी ये देख लेना, और आपका संरक्षण किसने दिया था, सातवाहन ने दिया था, इक्ष्वाकु बाद में आए थे, और संबंध जो है अमरावती स्तूप से जुड़ा हुआ है, यानी ये जो मूर्तियाँ ना जनरली आपको स्तूप के पास में ही मिलेगी। अब इसमें खास बात पता है कि मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, देखो अब तक जो हमने मूर्तियाँ देखी उसमें वो केवल बुद्ध दिखे हमें, ठीक है, एक में देखे हमें थोड़े मस्कुलर दिखे, है ना, पूरे फैशन में दिख रहे थे, एक में दिखे भगवान रूप में, एक में ह्यूमन रूप में, एक में भगवान रूप में। इसमें क्या है ना, उनकी कहानियों को दिखाया जाता है। ये मूर्तियाँ छोटी होती हैं, ठीक है, ये जो स्कल्पचर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन इनमें देखो कहानी बता रहे हैं, ये कोई ना कोई कहानी, ये व्हील चक्र वाला जो है अपना, ठीक है, जो सारनाथ का था उससे रिलेटेड है, ये धर्म चक्र परिवर्तन जिसे कहा जाता है, ठीक है। चलो मेन फीचर्स पे आते हैं। देखो ये बना था, अगर मैं बोलूँ हमारा जो ग्रीक कैसे बना था, वो ग्रे पत्थर से बना था, ठीक है। अब ये वो रेड स्टोन से बना था अपना मथुरा वाला, ये बना है आपका लाइमस्टोन, वाइट लाइमस्टोन से बना है, ठीक है। इसे अमरावती मार्बल भी कहते हैं। ये क्लियर हुआ। स्लिम बॉडी है, उन दोनों में मस्कुलर बॉडी थी, ग्रीक में तो बहुत ज़्यादा ही मस्कुलर थी, उसमें ऋतिक रोशन बना रखा था, ठीक है, लेकिन मथुरा में थोड़ा कम किया गया, जो नॉर्मल होती हैं, ठीक है, हेल्दी बॉडी। अब इसमें थोड़ा उन्होंने पतला दिखाया गया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसमें एक्चुअल तरीके से दिखाया गया, मान के चलो, क्योंकि ये है ना जिम थोड़ी ना जाते थे, वो तो उनका उनका काम ही था ज्ञान देना उन्हें, एशिया का क्या लाइट हाउस कहते हैं ना, ठीक है, इनलाइटमेंट देने वाले, वही चीज़। ओके, इनमें फेमस क्या है, इसमें लिवली सीन्स है, यानी जीवित सीन्स देखने, दृश्य देखने के लिए मिलता है, जीवांत। जैसे कि इसमें देखो, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, ये फोटोज़ देखो, ठीक है। इसमें अभी मैं आऊँगा कि इसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन पहले देखो, है ना, ध्यान से देख लो, धुंधला तो नहीं आ रहा कहीं। तो ये चीज़ क्लियर हुई। इसमें क्या है, नैरेटिव शो किया जाता है कि बुद्ध की लाइफ कैसी है, जातक कथाएं कैसी है, बुद्ध की इवेंट को दिखाया जाता है, उन्होंने क्या क्या किया, धर्म चक्र परिवर्तन, यही सब चीज़ें, ठीक है। और उसके उंगली मार डाकू, यही सब जो है ना उनके साथ जो क्या वो हुआ था, बातचीत हुई थी, उसको भी दिखाया गया इस चीज़ में। तो उसके बाद रिलीजियस सेरेमनीज़ को भी दिखाया गया, ठीक है। ओके, इसमें डिटेलिंग पे ज़्यादा फोकस की जाती है, वही सब चीज़ें मैंने लिख दी है इसमें। अब यहाँ पर देखो ये चीज़, अब यहाँ से आप समझोगे। एक तो सबसे पहले ये समझो, हेलो से स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने बोला था जो ग्रीक में ना हेलो पे काम ही नहीं किया गया, वैसे का वैसे पटक के रख दिया है, क्यों, क्योंकि उसमें ह्यूमन फेस को दिखाया गया है ना, ह्यूमन को दिखाया गया है, जबकि मथुरा में बहुत बढ़िया से डेकोरेट किया जाता है। और इसमें क्या है, दिखाते हैं लेकिन इतना ज़्यादा ना डेकोरेशन नहीं होती, मतलब ग्रीक से थोड़ा ज़्यादा डेकोरेशन है, लेकिन मथुरा से कम डेकोरेशन है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हेलो बिहाइंड हेड लेस प्रोमिनेंट देन मथुरा, क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक। ओके, मथुरा की तुलना में कम प्रमुख। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या इसमें दिखाया गया है, ये एम्पटी थ्रोन दिखाया गया है। अब इसका मतलब क्या है, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था, किस उम्र में छोड़ा था बताना। बुद्ध ट्री को दिखाया गया है, आपका फुटप्रिंट्स दिखाया गया है, जिसे बुद्ध पद्मा कहते हैं। उसके बाद आपका धर्म चक्री परिवर्तन सारनाथ वाला दिखाया गया है ना, ये सब चीज़ें ये सिम्बलाइज़ करता है। और क्या क्या सिम्बलाइज़ करता है, लोटस को सिम्बलाइज़ करता है, बताना, ये बर्थ को, ठीक है, लोटस सिम्बलाइज़ किया जाता है। और एक चीज़ मेरे को बताओ कि जो बुल है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है, ठीक है। और उसके बाद आपका है ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, यही सारे आपके ज्योमेट्रिक पैटर्न्स देखने को मिले इस तरीके से। ऑर्नामेंट में भी आप, मतलब महिलाएं इसमें जो जितने दिखेंगे, पुरुष जितने दिखेंगे ऑर्नामेंट्स में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वही मैंने लिख दिया है, कमल का रूप, ठीक है। उसके बाद आपका डिज़ाइन हो गया, उसके ज्यामिति पैटर्न हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है, इसको देख लेना आप, ठीक। चलिए, तो हमसे ना ये छूट गया था, है ना। तो 5 बुद्ध की हैंड जेस्चर्स होते हैं, जिसे मुद्रास कहते हैं, ठीक है। अब देखना कि कौन कौन से होते हैं, आपको बस क्या ध्यान रखना है
कि ये मुद्रा का नाम क्या है और उसका मतलब क्या होता है, बस है ना, ये मीनिंग क्या होता है ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बाकी छोड़ देना। तो अभय मुद्रा होता है किसी को ना फियरलेस को शो करता है ना, जिसे हमें डर नहीं लगता, ऐसे दिखाते हैं ना हाथ कि हमें डर नहीं लग रहा, तो ये फियरलेसनेस को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद है वरदान, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, या बुद्ध आशीर्वाद देते हैं तो उसको होता है गिविंग, देने का मुद्रा, ठीक है। उसके बाद होता है ध्यान मुद्रा, ये तो सबको पता होगा ध्यान मुद्रा क्या होती है, मेडिटेशन वाली। एक होती है आपकी धर्म चक्र परिवर्तन, आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा, सारनाथ में हुआ था, ठीक है। तो ये वाली मुद्रा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका व्याख्या, जब किसी को समझाते हैं ना, ये देखना इस तरीके से समझाते हैं, तो वो जब बुद्ध किसी को समझा रहे थे तो ये मुद्रा में समझाते हैं वो लोग, ठीक है। ये सब क्लियर हुआ। क्वेश्चन कुछ नहीं ऐसा पूछता है कि आपका, अभी तक तो नहीं मैंने देखा, लेकिन ऐसा है कि 4 ऑप्शंस में ना वो दे देगा कि इनमें से कौन सा मुद्रा नहीं है, ठीक है, उनका। तो ये मुद्राज के नाम इसीलिए याद होने चाहिए आपके, ठीक है। ओके, तो हिंदी में देख लेते हैं इसको ज़रा। चलिए यहाँ देखिए, बुद्ध की 5 प्रमुख मुद्राएं कौन कौन सी। अभय मुद्रा, ठीक है, वरदान मुद्रा, उसका ध्यान मुद्रा, उसका धर्म चक्र परिवर्तन वाला मुद्रा, और व्याख्यान मुद्रा, ठीक है। इसका मतलब भी मैंने दे रखा है, भय से मुक्ति, ठीक है, दान करुणा के समय का, और ये ध्यान करने वक्त उसका धर्म चक्र परिवर्तन, ये उपदेश दे रहे थे अपना पहला सारनाथ में, तब का मुद्रा ये था। और आपका व्याख्या करते हो कि अपने सरमन से अपने ना ज्ञान देते तब उस टाइम का मुद्रा ये। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। देखो, गांधार, मथुरा, अमरावती की आर्ट, ठीक है, यानी आपकी अमरावती कला। मैं पूरा पहले इंग्लिश में करवा देता हूँ, फिर आपको हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो, किस रीजन में देखने के लिए मिलता है आपसे पूछ लेगा इन। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये तो याद करना ही है, जितनी स्लाइड्स हैं वो तो देखना ही है, देखना है। लेकिन जैसे जैसे पेपर नज़दीक आए आप इसी स्लाइड पे जाके ना रुक जाना बस, ठीक है। यही स्लाइड आपके लिए इनफ है, इसके अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बस बोधिसत्व वाला देख लेना, और वो 5 मुद्रा जो भी मैं करवाऊंगा वो देख लेना, ठीक। अब देखो, अब गांधार, मथुरा और अमरावती में क्या क्या अंतर होता है। एक रीजन की अगर मैं बात बोलूँ तो ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। क्लियर हुआ। मथुरा वाला आर्ट मथुरा में देखने के लिए मिलता है, ये अमरावती आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलता है, ये लाइन क्लियर। दूसरे में टाइम क्या था, ये कुषाण पीरियड का टाइम है, ये कुषाण और गुप्ता का टाइम है, और ये सातवाहन का टाइम है। पैट्रोनेज किसने किया था, कुषाण ने किया था, कुषाण और गुप्ता ने किया है, और इसको सातवाहन और आपका इक्ष्वाकुज ने किया था। मटेरियल ग्रे स्टोन यूज़ किया गया था, इसमें रेड स्टोन यूज़ किया गया था, इसमें वाइट लाइम स्टोन यूज़ किया गया था, ठीक है। इन्फ्लुएंस, ग्रीक वाला इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है, ग्रीक हो गया, पर्शियन हो गया, रोमन हो गया। ये इंडिजिनस है, हमने खुद बनाया, ये भी इंडिजिनस है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बुद्ध स्टाइल जो है वो रियलिस्टिक दिखाया गया है, ह्यूमन, जिसे ग्रीको रोमन लुक कहते हैं। अब इसमें स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल है ना, भगवान के रूप में दिखाया गया है। इसमें ग्रेसफुल है ना, थोड़ा आनंद में, और क्या डेकोरेटिव दिखाया गया है, जिसमें कहानियाँ दिखाई गई है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो कपड़े हैं जो आपके जो है ना सिलवटे जिसे कहते हैं, ड्रेपेरी जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। इसमें ट्रांसपेरेंट कपड़ा दिखाया गया है ना, कि मतलब घुटने दिख रहे थे जिस तरीके से। अब इसमें जनरली है ना दिखता नहीं है, एलिगेंट है कपड़ा, इतना साफ साफ दिखता नहीं, क्योंकि इतने सारी फोटोज़ में क्या नज़र आएगा आपको, ठीक। ओके, इसमें क्या है, इसमें जो है आपका मस्कुलर है, ये स्लिम और नेचुरल हटा दो, सॉरी स्लिम हटा दो, नेचुरल और मस्कुलर बॉडी दिखाई गई है। इसमें ब्रॉड, थोड़ा चेस्ट भारी दिखाया गया, इंडियन लुक को दिखाया गया है हमारे, है ना, किसान लुक को एक तरीके से। अब इस वाले में क्या है, इसमें थोड़ा पतले, बहुत बहुत पतले दिखाए गए हैं, ठीक है, कि इनको ये दिखाया गया कि ज्ञान जो मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाले जिम नहीं जाते, इस तरीके से शो किया गया है ना। जाना चाहिए, ठीक है। मेन फीचर जो है वो आपका हो गया ग्रीक इन्फ्लुएंस उसमें देखने के लिए मिलता है। अब ये मैंने बोला था इसका इन्फ्लुएंस किससे रिलेटेड है, ये आपका यक्षाग्नि, देख चेक कर लेना, मैंने बताया था आपको उससे है। और ये नरेटिव इसमें दिखाया गया है, कौन नरेटिव पता है, जातक कथाएं की जो इसमें कहानियाँ दिखाई गई थी। इसमें ह्यूमन फॉर्म है, इसमें भी ह्यूमन फॉर्म है, और इसमें सिम्बल्स में शो किया गया, जैसे कि आपका कुर्सी एम्पटी जो कुर्सी जो थी, वो सब चीज़ें। अब ज़रा हिंदी में देख लेते हैं। क्षेत्र मैंने बता दिया, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में था, मथुरा उत्तर प्रदेश में, ये कौन सा था आपका, मथुरा वाला, और अमरावती आंध्र प्रदेश, अमरावती में। समय कुषाण का था, इसमें कुषाण और गुप्ता, इसमें सातवाहन का। किसने संरक्षण दिया था, कुषाण ने दिया था, कुषाण और गुप्ता ने दिया था, सातवाहन और इक्ष्वाकुज ने दिया था, ठीक है। प्रमुख सामग्री क्या थी, इसमें धूसर, धूसर को ही तो कहते हैं ग्रे कलर का, ठीक है, पत्थर, इसमें लाल बलुआ पत्थर कहते हैं, और इसे सफ़ेद चूना पत्थर कहते हैं, लाइमस्टोन वाला, ठीक है। प्रभाव मैंने बता दिया, इसमें क्या यूनान का प्रभाव देखने मिलता है, इसमें भारतीय मूल का, इसमें भी भारतीय मूल का, ठीक है। बुद्ध शैली कैसी है, इसमें यथार्थ जैसा है वैसे कोई शो किया गया है, ठीक है, यूनान की शैली के साथ। इसमें शक्तिशाली दिखाया गया है, ठीक है,
आध्यात्मिक दिखाया गया, ठीक है। इसमें अध्यात्म है ना, ईश्वर का रूप दिखाया गया ना, इसमें सजावट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। वस्त्र कैसा है, इसमें भारी तने मतलब वो है सिलवटें हैं, और इसमें क्या है, इसमें पारदर्शी दिखाया गया, और इसमें क्या है मतलब इसमें सुंदर वस्त्र दिखाया है, जिसने जितना कपड़ा पहना उसमें ऑर्नामेंट्स ज़्यादा दिखाया दिया है, ठीक है। अभी मत करना ऑर्नामेंट्स दिखाई दे तो पर्शियन है, क्यों भाई, हमारे इंडियन लोग ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते, ठीक है। ओके, शरीर का प्रकार कैसा है, अरे यार दुबला नहीं है, ठीक है, इसको काट देना, ठीक है। प्राकृतिक और मांस वाला है, ठीक है। इसमें क्या है, चौड़ा सीना है, ठीक है, मजबूत शरीर, अब इसमें पतला शरीर है, ठीक है। और सुडोल काट देना, ठीक है। उसके बाद आपका मुख्य विशेषता क्या है, यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है इसमें, यक्षांगना का प्रभाव देखने को मिलता है इसमें। आपका कैसा है, दृश्य यानी जातक कथाओं को दिखाया जाता है, ठीक है। और आपका प्रारंभिक बुद्ध रूप जो है वो मानव रूप, और इसमें सिंबल्स में दिखाया जाता है ना, ये आपका सांकेतिक रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो हो गया अपना क्लास कंप्लीट। बताओ कैसा लगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक, क्योंकि पिछली बार पूछा है। अगर एसएससी का मूड घूम गया ना और यहाँ से पूछना शुरू किया तो भाई हालत ख़राब कर देगा। लेकिन मैंने जितना बताया, मेरे को पूरा उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। ओके, और कहाँ मिलेगा इसका पीडीएफ, बढ़िया बढ़िया पीडीएफ तो मिलेगा ये आपका एस्पिरेंट्स जीएस पे, ठीक है। और एस्पिरेंट्स जोन पे आप क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। और आपका जो भी इससे रिलेटेड टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है, एसएससी टॉप 200 नाम का टेस्ट मैं साथ में अटैच कर दूंगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको टेस्ट देना है अपने कॉपीज़ पे जैसे देते थे ना, ठीक है। एमसीक्यूज टेस्ट होगा इस बार, ज़्यादा हम ना वो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वो है ना सिलेबस थोड़ा भारी है, ठीक। अगर केवल वो दे दी ना आपको विदाउट ऑप्शन तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो वो अटेम्प्ट करना है, जैसे आप अटेम्प्ट करते थे फील द टेस्ट, उसी तरीके से अटेम्प्ट करके, लेकिन आप कहाँ पेस्ट करना है, एस्पिरेंट्स बैटलफील्ड पे। इसका लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो कंप्लीट हो गया, ऑल राइट।